हरियाणा सीईटी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। सीईटी के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल और चेयरमैन ने कहा कि दस्तावेज तैयार रखें। तो कौन कौन सा दस्तावेज तैयार रखना है? पंजीकरण के लिए ये दस्तावेज करने होंगे अपलोड। साथियों, आज हम टोटल 14 दस्तावेज आप सभी को बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इस दस्तावेज को आप चेक कर लीजिएगा क्या आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपने पास रखें। ठीक है, सबसे पहले मैं इस न्यूज़ को विस्तार से बताऊंगा, लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि वो मूल दस्तावेज कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए समान पात्रता टेस्ट मतलब सीईटी 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसको लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन जो हैं हिम्मत सिंह हैं। हिम्मत सिंह ने फॉर्म भरने के लिए युवाओं को दस्तावेज तैयार रखने के लिए कहा है और साथ ही पंजीकरण के लिए ज़रूरी 14 दस्तावेजों का लिस्ट भी जारी किया है। 14 दस्तावेजों का लिस्ट भी जारी किया है। चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर पोस्ट कर युवाओं से अपील की है कि वे अपने सभी दस्तावेज और सर्टिफिकेट तैयार रखें ताकि पंजीकरण में कोई असुविधा न हो। और उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को कम समय मिलेगा तो उसमें गलती की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में आवेदकों का फॉर्म निरस्त हो जाता है। साथ ही उन्होंने अभी से ही 14 दस्तावेज का नाम बता दिया है। ये दस्तावेज आप सभी को तैयार रखना है ताकि आप कोई गलती ना करें। उन्होंने उम्मीदवारों से अपने पंजीकरण फॉर्म को स्वयं भरने का अनुरोध किया है तथा इन्होंने ये भी कहा है कि अपना जो फॉर्म है स्वयं भरें। कहा है कि इससे फॉर्म में गलत जानकारी अंकित होने की संभावना कम हो जाती है। साथियों, आप साइबर कैफ़े पे अपलोड कराने जाते हैं, फॉर्म को भरवाने जाते हैं, फिल कराने जाते हैं, तो क्या है वो जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिस वजह से आपका फॉर्म निरस्त हो जाता है। इस वजह से इन बोर्ड का कहना है कि अनुरोध है कि आप अपना फॉर्म स्वयं भरें। तथा आइए चलते हैं उन 14 दस्तावेज को समझते हैं कि आपके पास हैं या नहीं है। ठीक है, पहला इनका है जन्म तिथि दर्शाने वाला 10वीं प्रमाण पत्र जो आप सभी के पास होगा, यानी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इनका दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, इसमें नया वाला जाति प्रमाण पत्र लगेगा जिसको कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में बोलते हैं। इनका तीसरा पॉइंट है कि अच्छे श्रेणी वाला नवीनतम फोटो, मतलब एकदम नया लेटेस्ट फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। ठीक है, अच्छा फोटो और लेटेस्ट फोटो आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा, जब फॉर्म आएगा आप क्लिक कर लेंगे अपने फ़ोन से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनका चौथा पॉइंट है अभ्यर्थी के स्कैनर हस्ताक्षर, मतलब आपको फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, उसके साथ में आपके हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वाइट कागज़ जो होता है उस पर आप हस्ताक्षर ब्लैक पेन या ब्लू पेन से हस्ताक्षर कीजिएगा, फ़ोटो क्लिक करिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, इनका पांचवा पॉइंट है कि अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब आयु में छूट का लाभ लेने के लिए एक अनुभव प्रमाण पत्र होता है, ये आप सभी को बनवाना होगा। छठा है दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं, आप विशिष्ट श्रेणी में जाना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और सातवां है पूर्वभूत सैनिक यानी ESM, पूर्वभूत सैनिक के लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज बुक या ESM विकलांग ES के परिवार के। साथियों, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, जैसे कि आप अग्निवीर से रिटायर हुए हैं या कोई भी संबंधित सैनिक से रिटायर हुए हैं, तो आपके पास उसका डिस्चार्ज मतलब रिटायरमेंट का जो एक प्रमाण पत्र मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। साथियों, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम सर दिव्यांग नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर, बिल्कुल भर सकते हैं। आपको वो विशिष्ट श्रेणी इनका बटा हुआ है, उस विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत वही फिट होगा जो क्राइटेरिया जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इनका है 8वां नंबर है स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों
या पौत्र पोत्रियों या आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के थ्रू अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपका इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और इनका 9वां पॉइंट है हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपके पास हरियाणा का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इनका 10वां पॉइंट है कि नवीनतम EWS प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कोटे में भी आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, आपके पास EWS का सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं तो आप नया एकदम नवीनतम नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। इनका 11वां पॉइंट है नवीनतम BCA नॉन क्रीमियल लेयर और BCB यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। जैसे OBC में भी एक होता है क्रीमियल लेयर, एक होता है नॉन क्रीमियल लेयर, ये दोनों प्रमाण पत्र आप सभी बनवा लीजिएगा। OBC सर्टिफिकेट होता है पिछड़ा वर्ग आयोग। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। साथियों, अगर आप स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अगर आप स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो। तथा आधार कार्ड, ये तो आप सभी के पास होगा। और लास्ट में परिवार पहचान पत्र PPP, परिवार पहचान पत्र। ये 14 मूल दस्तावेज थे जो आप सभी को तैयार रखना है। हमारे CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो आयोग थे हिम्मत सिंह, उन्होंने बताया है आप सभी को हिम्मत करके इन 14 दस्तावेजों को तैयार रखना है। और जैसे ही फॉर्म ओपन होगा, स्टार्ट होगा, आपको टूट पड़ना है, फिल कर देना है और ध्यानपूर्वक फिल करना है ताकि आप गलतियां ना करें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई गलती का गुंजाइश अभी भी है तो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं सारे प्रश्नों को जवाब रिप्लाई के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करूंगा। तथा आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपडेट हो सकें, वो भी अपना दस्तावेज़ कंप्लीट कर सकें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी दोस्त हैं जो जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, या तो न्यूज़पेपर पढ़ने का समय नहीं है या उनको पसंद नहीं है, तो वो अगर हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो हमेशा अपडेट रहेंगे, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूँगा आपको साहस, समृद्धि और सद्बुद्धि दे ताकि आप मन लगा के पढ़ाई कर सके, आपको जल्दी नौकरी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियां आए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।